नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके समक्ष मैं लेके हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन लोकल एग्जाम्स एंड स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम। टॉपिक टेंसेस, नरेशन एंड पैसिव। सो डियर स्टूडेंट्स, beginning from the correct form of the verb की सही फॉर्म भरने वाला जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर बात करूँ 10th बोर्ड की तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। वो कभी कभार 4 क्वेश्चंस पूछते हैं तो नंबर 1 के वेटेज के अनुसार, और यदि कभी 8 क्वेश्चंस पूछते हैं तो आधे आधे नंबर के रूप में वो डिवाइडेड होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है या प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको वर्ब फिलअप करनी पड़ती है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एडवर्ब, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड अदर। कभी कभार मीनिंग निकाल के भी वर्ब का उपयोग कर सकती हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सीखनी है। आपको पहला सेंटेंस आपके समक्ष रखा गया है जिसमें प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। यहाँ पर आपको मेक वर्ब अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, जब भी आप वर्ब भरते हो तो मैं अब हमेशा आपको ये बात बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आप वर्ब भरते हो तो सबसे पहले देखो सेंटेंस में कोई एडवर्ब है क्या उस टेंस की। यदि उस टेंस की एडवर्ब दी हुई है तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ब आप टेंस की पहचान करो। फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हेल्पिंग विद वर्ब के रूप जो आता है वो भर दीजिएगा। और यदि एडवर्ब नहीं है तो क्या करोगे, जैसे एग्जांपल आप ये दिया हुआ है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जब एडवर्ब नहीं होती है तब आप उस कुछ ऐसे सेंटेंस जिसका यूज, जैसे टेंसेस के अंदर यूज होता है, यूजेस, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऑलवेज उसी टेंस में रेफर होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट ऑफ जियो, फैक्ट ऑफ साइंस, रूल ऑफ मैथ्स, प्रोवर्ब्स, स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑल आर यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यूज में जाओगे। अब ये यूज भी नहीं हो, एडवर्ब भी नहीं हो, तो क्या करोगे, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में जाओगे। नंबर 3 पे आपको तीसरा जो यूज लेना है या तीसरा जो आपको आपका यूज इस्तेमाल करना है कि अगला क्या होगा, तो उसमें फॉर एग्जांपल वो भी मैंने आपके समक्ष रखा है, ये देखिएगा। ये है सीक्वेंस ऑफ टेंस का, ठीक है। और 3 तर्कस, 3 जो ती है आपके तर्कस में होने चाहिए जब भी आप वर्ब भरते हो। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप हिंदी की या सेंटेंस की मीनिंग देखकर भी, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स की मीनिंग हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें वर्ब अप्लाई करेंगे, और कुछ इंग्लिश की स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस की जो सेंस देख रहे हैं उसके अनुसार बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भरने होती है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा, वो इन को लेके ही चलते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है, बट यहाँ पे जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग प्रैक्टिस का पूछा गया है, यानी कि मतलब एक स्टेटमेंट है, एक वर्ब से, एक अपन कह सकते हैं एक लोकोक्ति है कि अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। किसमें? एक सही अभ्यास एक परफेक्ट व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है ना। करेक्ट या राइट प्रैक्टिस मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस या अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाती है या बनाता है। तो बनाता है तो जनरली इसमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अनकाउंटेबल नाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे मैक्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि ये वाकई स्टेटमेंट है किसका, ये एक लोकोक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसमें आपको सीधा मैक्स वर्ब का प्रयोग करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूजेस यानी यूज हो रहा है। मैंने अभी आपको बोला था तमाम इडियम्स है, तमाम स्टेटमेंट्स है, ऑल आर प्रोवर्ब्स है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस उसमें यूज होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िएगा। वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग, आपको पता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूज हुआ है या वही का प्रयोग हुआ है। और वहील का प्रयोग होता है तो याद रखना, परफेक्ट याद रखना कि वहील के यूज में 2 सेंटेंस कनेक्ट होते हैं। एक में पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरे में भी पास्ट कंटिन्यूस ये आ सकता है, पास्ट सिंपल भी आ सकता है। ये
दूसरी तरफ से जो क्रिया हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि इवेंट कैसा है या वर्ब जो एक्शन कैसे हो रहा है। देखो इस सेंटेंस में क्या है कि वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, जबकि जब उसने प्रवेश किया, एंटर वर्ब आई है। एंटर के साथ या एंटर इनटू का प्रयोग नहीं होता है, एंटर विदाउट प्रेपोजिशन यूज होती है। तो यहाँ पे एंटर के साथ किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक एडजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। एंटर का प्रयोग, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जनरल जानकारी के लिए कि जब हम किसी दो देशों के बीच में कोई संधि हो या दो व्यक्तियों के बीच में कोई अलायंस हो, बिजनेस को लेकर हो या अदर कोई हो, जब किसी ऐसी कंडीशन में आप एंटर इनटू का प्रयोग कर सकते हो। इन जनरल जो जहाँ हम प्रवेश के भाव में करते हैं तो वहाँ कभी भी आप विदाउट किसी प्रकार का प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। ये तो था यहाँ की एंटर की जानकारी। अब आते हैं टेंस की, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्रवेश करना जो है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अंदर कोई भी प्रवेश करेगा वो कोई लंबी उसमें क्रिया नहीं होगी या कोई लंबा इवेंट नहीं होगा, घटना नहीं होगी। ये घटना त्वरित घटित हो जाती है, तुरंत एक्शन होता है। तो जब तुरंत एक्शन होता है, सडन एक्शन होता है, तो आप V2 का प्रयोग करोगे या एंटर्ड होगा। क्या होगा? एंटर्ड। समझ गए होंगे? यहाँ पे आप एंटर्ड का प्रयोग करोगे, न कि वाज एंटरिंग का। वाज एंटरिंग का सेंस कुछ और मिलेगा कि हम सो रहे थे तब वो प्रवेश कर रहा था। इसका मतलब कोई लंबी सुरंग नहीं जिसमें वो घंटा देर लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। ये रूम में प्रवेश करना ये सडन कार्य होता है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा। बिफोर ही हैड बिल्ड हिज हाउस। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बिफोर बीच में आता है। कभी कभार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का सेंटेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बिफोर बिगिन में लगा हुआ है, प्रारंभ में लगा हुआ है। अब आप देखो बिफोर में 2 टेंस जनरली यूज होते हैं, V2 और हैड प्लस V3। ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हैव प्लस V3। क्या बोला मैंने? बिफोर को लेके ग्रामर के अंदर, टेंसेस की स्पेशली रूल के अंदर हमको बिफोर में 2 टेंस सीखने हैं। एक तो प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। दूसरे में हमें सीखना है प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस रहता है। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि जनरली इसने एक आपको टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। इट मींस हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो अगले वाले में क्या आएगा? V2 आएगा जनरली है। अब बिफोर का ये जो क्लॉज कंप्लीट कर चुका है, दूसरा क्लॉज यहाँ स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ आपको वर्ब का रूप बनना है। तो हैड प्लस V3 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? विजिटेड आएगा। सेकेंड ग्रुप आएगा वर्ब का पास्ट सिंपल। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स? यदि इधर विजिटेड दे दे और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं, जो वर्ब दी गई उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा और हेड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे विजिट आता तो यहाँ पे विल शैल हैव प्लस V3 आता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं हम। जॉन एक नाम है किसी का, और शट यहाँ पे वर्ब यूज करनी है। द विंडो यानी खिड़की, आफ्टर इट हैड रेन्ड। यहाँ पे क्या दिया इसने? हैड रेन दे दिया है, और हमें पकड़ना है कि यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज हुआ है, बिफोर कनेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सेम आफ्टर की तरह, बिफोर की तरह आफ्टर यूज हुआ है। हैड प्लस V3 आया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे V2 आएगा। बट शट की तीनों फॉर्म समान होती है, इसलिए हम यहाँ पे शट का शट प्रयोग करेंगे। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अगला, शी ऑलवेज गेव अस स्वीट्स। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलवेज का प्रयोग को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल को अप्लाई करते हैं। जरूरी नहीं है सेंटेंस के अंदर आप पहले टेंस का पता करो। ऑलवेज मे बी यूज इन पास्ट, may be used in future और may be used in present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी always का प्रयोग होता है। यदि अनप्लीजेंट कार्य होता है या अनप्लीजेंट टास्क होता है तो हम always को प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी अप्लाई करते हैं। इसका भी जिक्र हमने प्रीवियस वीडियो में जरूर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको हम समझ लें। यहाँ पे क्या दिया है? शी ऑलवेज गेव। स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब का पता चल गया हमें, यहाँ टेंस का पता चल गया कि
पास्ट का है। अब ये पास्ट का है तो ये पास्ट के अनुसार चलेगा, लेकिन सीक्वेंस के अनुसार देखा जाए तो। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिफोर का प्रयोग कर दिया, और बिफोर के बाद किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो एक बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन का रूप में यूज हुआ है। और जब बिफोर या आफ्टर या अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद तुरंत आने वाली वर्ब जेरेंडियल फॉर्म में यूज होगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब अकेली आईएनजी फॉर्म यूज होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जिक्र हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से कर लिया था। यहाँ बिफोर के बाद कोई भी टेंस हो, उधर कोई भी टेंस हो सकता है। हमें तो यहाँ ध्यान देना है कि इसके बाद सीधी वर्ब अप्लाई करनी होती है तो वो जेरेंडियल फॉर्म में होगी। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। अनलेस शी फोन मी आई कांट हेल्प हर, ये कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। आपके सिलेबस में वर्ड के रूप में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनलेस का प्रयोग किया गया है, यानी इफ की तरह है, तो यहाँ पे वर्ब आपको अप्लाई करनी है। अनलेस नेगेटिव सेंस देता है तो आपको यहाँ पे जब वर्ब यूज करोगे विदाउट नॉट यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। यहाँ पे टेंस जो यूज होता है, आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस समझाया था उसमें विल सेल का प्रयोग बताया था। अधिकतर इससे यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और विल सेल V1 का प्रयोग होता है, बट जरूरी नहीं है, कभी कभार यहाँ मे और कैन का भी प्रयोग होता है। तो मैंने यहाँ पे कैन का प्रयोग कर रखा है। प्रेजेंट यहाँ अक्सर फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है विल और सेल का, बट मैंने यहाँ पे कैन दे रखा है। कोई भी सेंटेंस सही है कि यदि वो मुझे फोन नहीं करेगी तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, है ना। यदि वो मुझे फोन नहीं करेगी तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो शैल नॉट हेल्प भी आ सकता है। बट यहाँ पे कांट यूज किया है तो कोई आपको यहाँ पे इश्यू नहीं बनाना है। वहाँ पे आपको पता है कि इधर विल सेल आता तो प्रेजेंट सिंपल अप्लाई होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करना डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे फोन की वर्ब है, उसको आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म एस और एस लगाओगे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है सी का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में भी फोन्स हो जाएगा। क्या यूज होगा? फोन्स। फोन्स या फोन एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, फोन नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। चलिएगा अगला सेंटेंस देखिए। आई नॉट सी हिम फॉर 2 months। फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया है, उसके बाद यूज होने वाले टाइम एडवर्ब है 2 month। सिंस और फॉर की तरह सेंटेंस है। अब सिंस फॉर को देखते तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम अप्लाई करेंगे। नथिंग, यहाँ ध्यान देना बेटा, देखो कि सी और नाउ आपको मैंने इससे समझाया था स्टूडेंट्स के सी, नाउ एंड अदर वर्ब्स जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या करेंगे तो उसका अर्थ जो है, उसका सेंस जो है वो परफेक्ट नहीं निकलेगा, अनर्थ हो जाएगा। तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। भले ही यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया हो, ये प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया गया है, दोबारा समझा देता हूँ कि सिंस फॉर का प्रयोग यहाँ होता है और ब्रैकेट में दी गई वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो उसका सेंस जो है कुछ और निकलता है। और यहाँ तो सी के साथ हम जनरल वे में आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, इस लिहाज से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करोगे। आई हैव नॉट सीन होगा। आई हैव नॉट सीन बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, कई बार इसका जिक्र कई एग्जाम्स में होता है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना। अगला सेंटेंस देखिएगा। व्हाट यू ग्रो इन योर गार्डन नाउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से पूछा गया है। आप मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि दो जो है ब्लैंक दिए हैं, 2 खालिस्तान दिए, वर्ब तो एक दिए। ऐसे कई बार स्टूडेंट्स मेरे ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि सर यहाँ पे वर्ब तो एक है, लेकिन तुम्हें पता है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। WH वर्ड जहाँ प्रश्न का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो आप हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है ना। कि तुम अपने गार्डन में क्या उगा रहे हो, तो इसमें इसका मतलब जो प्रश्न का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पे टेंस का पता करिए। नाउ दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। व्हाट आर यू ग्रोइंग, क्या यूज होगा? व्हाट आर यू ग्रोइंग। इस प्रकार से टेंसेस आप के संबंधित क्वेश्चंस हमेशा आपको पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं
फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आता है नरेशन का। तो हम सीखते हैं कि नरेशन के क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे हम नरेशन और प्रेशर का एक साथ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसके बाद बारी बारी से उसको सॉल्व करते हैं। टेंसेस के 8 क्वेश्चन हमने सीखे अच्छी तरीके से। इस प्रकार से डिस्टेंस आपको चाहे बोर्ड एग्जाम हो या अदर लोकल एग्जाम्स हो वहाँ पे। तो पहला जो है चेंज द फॉलोइंग sentences into indirect speech। ओके, 4 सेंटेंस इसके लेते हैं। She said to me, why do you come here? एक यहाँ तक लिखा हुआ देते हैं सी आस्क्ड मी, आगे सॉल्व करना है। दूसरा ही सेड टू हिज फादर आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसमें भी यहाँ कई बार आपको हेल्प मिल जाती है। हर फादर। थर्ड, दे शेयर व्हाट एन आइडिया। दे एक्सक्लेम Fourth, Raman said to her, don't sit here. ओके डिफरेंस 4 सेंटेंस आपके समक्ष मैंने रखे। बोर्ड एग्जाम में भी पूछे थे, लोकल एग्जाम में पूछा, जहां इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के लिहाज से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहला सेंटेंस लेते सॉल्व करते। शी सेड टू मी व्हाई डू यू कम हियर। शी आस्क्ड यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब कनेक्ट वर्ड जोड़िए। कनेक्ट वर्ड यहाँ पे WH वर्ड यूज करेगा व्हाई। अब आप देखिए बाहर पास्ट टेंस है तो टेंस इसका बदलेगा। उससे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। यूज आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आएगा आई। अब डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो, जब डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो तो दी गई वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देते हैं, और नॉट का प्रयोग होता है तो डिड नॉट का करेंगे। तो यहाँ पे हम डू के बाद सीधी V2 का प्रयोग करते हैं और हेयर को हम देयर में बदल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। सी आस्क्ड मी व्हाई आई केम, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है केम। देयर को हमने हेयर को हमने देयर कर दिया। अगला सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू हिज फादर आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ही टोल्ड हर फादर दैट, आई गया सब्जेक्ट में, ही कैन हो जाएगा कुड क्योंकि पास्ट टेंस दिया हुआ बाहर, और सॉल्व का सॉल्व। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स गलती कर बैठते, कुड पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट V2 कर देते। नथिंग। तमाम मॉडल्स के बाद यूज होने वाली वर्ब विदाउट बी, अगर बाई बी यूज होता है तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अन्यथा साधारण से सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए योर पॉजिटिव यूज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर फादर। हिज फादर के अनुसार अपन यहाँ पे पॉजिटिव जो एडजेक्टिव लेंगे वो हिज लेंगे। हिज प्रॉब्लम। ओके चलिएगा अगला सेंटेंस लेते। दे शेड व्हाट एन आइडिया। दे शेड व्हाट एन आइडिया। दे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। विथ सरप्राइज दैट द आइडिया वाज वेरी फाइन। ये वेरी फाइन शब्द आपको जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छा आइडिया है, तो यहाँ पे आपको वेरी फाइन करना पड़ेगा। ओके रमन सेड टू हर डोंट सिट हियर। तो यहाँ पे यदि आपको लिखा हुआ मिलता है कि रमन फॉरबेड वर्ड लिखा हुआ है तो और अच्छा, नहीं तो लिखो रमन फॉरबेड हर टू सिट। हेयर को कर दो
देयर, सिट हेयर को क्या करो, देयर। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों? इस प्रकार से 4 सेंटेंसेस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। इस प्रकार से क्वेश्चंस हमेशा आपको पूछे जाते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी है। अब हम प्रैक्टिस सेट के जो तीसरा जो टॉपिक है उसको लेते हैं हम, वो है हमारे पैसिव वॉइस। तो चेंज इनटू, सेम का सेम रहेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस। केवल 2 ही एग्जाम्पल आते हैं, 2 ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। जैसा आपको बोर्ड के पैटर्न के अनुसार मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे दे दिया एक, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, राइटिंग नाउ। ऐसा क्वेश्चन दे दे पैसिव में, या लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। 2 सेंटेंस को अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। अक्सर 2 ही सेंटेंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकल एग्जाम में 2 या 4 भी होते हैं, तो अपन 2 की प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के अनुसार। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव के सेंटेंसेस ये किसके हैं, एक्टिव के। किस में बदलने हैं, पैसिव में बदलने हैं। बहुत अच्छी तरह से बदलेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है। वीडियो को देख देख के आप प्रैक्टिस भी करिएगा और बिल्कुल आसानी से कर लोगे। चलिए इसको करते हैं। व्हाट आर यू, यू सब्जेक्ट है और पैसिव में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ संशय पैदा हो गई कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब आप देखिए कुछ न कुछ तो वो कर रहा है, क्या लिख रहे हो, लिखने की कोई जो क्रिया है वो सिंगुलर में होती है, तो यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज, फिर लगाओ बीइंग, व्हाट इज बीइंग, और राइट को रिटर्न कर दो, और उसके बाद नाउ कर दो, और उसके बाद बाय यू को पहले ले लो, बाय यू नाउ, एमपीटी के अनुसार व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू नाउ, और ये आपका पैसिव बना। थोड़ा सा क्लिच सेंटेंस जरूर है, आप यहाँ देखिएगा व्हाट। अभी आप कहोगे सर इज क्यों आया, आर नहीं आ सकता था, आर नहीं आएगा क्योंकि जो लिख रहे हैं वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, कुछ न कुछ वो लिख रहा था। जिसमें का मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तो स्टोरी सिंगुलर होगी। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू नाउ। एक और सेंटेंस लेते हैं, लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। अब लेट से बना तो उसको आप लेट से वापस बना सकते हो, लेट द न्यूज़पेपर बी। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो यहाँ पे रीड रखेंगे और बाय हिम। एक तो ये तरीका है, और यदि दूसरा तरीके में रखना चाहते हो तो ये आएगा यू आर, या हिम, he is allowed to read the न्यूज़पेपर। एक नया तरीका है, इसको भी मैंने आपको पैसिव की वीडियो में समझाया था। नहीं समझ में आया है तो अब दोबारा समझा देता हूँ। लेट से स्टार्ट हुआ, लेट से बने लेट द न्यूज़, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाइएगा। ये ऑब्जेक्ट सेकंड है और फर्स्ट है सेकंड है। लेट द ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, इसके बाद भी लगाइए विदाउट टू, और फिर जो भी वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म करिए बाय हिम करिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप, ये थोड़ा स्टैंडर्ड मैटर है, इसको और भी अगर कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बनाइए और उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करोगे। यदि यहाँ पे यू होता या दे होता तो दे आर होता। यहाँ हिम है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, ही इज अलाउड टू रीड द न्यूज़पेपर। इस तरीके से भी आप बदल सकते हो, है ना। इस तरीके से आप बदल सकते हो और बेटर जो लगे वो आप उसमें, जो भी उचित लगे, जो ईजी लगता है उसको आप रखिएगा। इस प्रकार के आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप पहले अपनी रफ कॉपी में पहले वीडियो को देखते हुए जितने सेंटेंसेस को तुरंत अपने आंसर रफ में लिखिए, फिर इसको मिलान करिएगा कितने आंसर सही होते हैं और अपने लगातार प्रैक्टिस करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम आगे भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।